हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। सच में प्रियो, परमेश्वर बहुत महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो दया का धनी और शांति का राजकुमार है। आज के सुंदर वक्त में मैं एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहे होंगे। इसलिए हम सारी बातों में आदर, महिमा और सम्मान अपने महान परमेश्वर को देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें चलाता है, परमेश्वर हमें आशीष और हमें बरकत देता है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में परमेश्वर प्रतिदिन काम करता है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कितना काम करते हैं। परमेश्वर हर तरीके से हमारी मदद करता है, हर तरीके से हमारी सहायता करता है, हर तरीके से प्रभु हमें चलाता है, संभालता है, हमारी जिंदगी में काम करता है, हमारी कमी घटी को दूर करता है, हमारे जीवन में अपनी बरकतों को डालता है। लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है, लेकिन हम प्रभु को क्या देते हैं? हम क्या दे रहे हैं परमेश्वर को? प्रभु ने सब कुछ दिया ना हमें, लेकिन हमने क्या दिया परमेश्वर को? अरे, हम दूसरी वस्तुओं की बात नहीं करते, क्या हम अपना जीवन भी परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं? क्या अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? हम लगातार अपने जीवन में अपनी जरूरतों के लिए प्रभु के सामने हाथ फैला रहे हैं कि प्रभु मेरी जरूरत पूरी कर दे, लेकिन आपको पता है, हम परमेश्वर से लगातार इस बात के लिए बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं कि प्रभु मेरी ये जरूरत है उसे पूरा कर दे, मेरी वो जरूरत है उसे पूरा कर दे, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे रुपया चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मुझे अच्छा पति चाहिए, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए। सब कुछ अपनी जरूरत की चीजें हम परमेश्वर के सामने बोल देते हैं, लेकिन कब हम इस बात को बोलते हैं कि प्रभु यदि आपको मेरी जरूरत है तो आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं आपके लिए, आपकी महिमा करने के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर दो। क्या हम परमेश्वर की जरूरत में, जब परमेश्वर को हमारी जरूरत है, तो क्या उस समय पर हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं? नहीं करते। यही चीज है कि हम लालची, हम स्वार्थी हैं, हम परमेश्वर से अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर को हमारी जरूरत होती है किसी दूसरे तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए या दूसरे के जीवन में आशीष देने के लिए, उस समय पर हम कुछ भी विचार नहीं करते हैं। सोचिए आप कि हम किस तरीके से प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम किस तरीके से अपने जीवन में परमेश्वर के नजदीकी में चल रहे हैं। ऐसे ही प्रियो, आज का वचन हमारे लिए बेहद आशीषमय और बरकतमय है। कुछ चीजों से भागना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम कुछ चीजों से, कुछ बातों से, कुछ पाप से अगर हम भागेंगे नहीं, तो वो चीज हमारी जिंदगी में, वो पाप हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए हमें बर्बाद कर देगा। मैंने आपको पिछले परसों मैंने आपको बताया था, 7 तारीख का जो मैसेज मैंने आप लोगों के बीच में डाला था, वो यूसुफ के बारे में डाला था कि दुख में परमेश्वर की योजना को जानना। हम कैसे परमेश्वर की योजना को जान सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। प्रियो, हम सब जानते हैं कि यूसुफ ने, जब उसके भाइयों ने उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया, ऐसा बर्ताव किया कि उसे क्या करना पड़ा, उन लोगों ने क्या कर दिया, अपने सगे भाई को ही बेच दिया। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि हमारा भाई हमारे ऊपर राज ना करे, हमारे ऊपर शासन ना करे, हम उसके नौकर बन के रहेंगे, हम उसके गुलाम बन के रहेंगे। इसी चीज को लेकर के उसके भाइयों ने उसे क्या कर दिया, पहले इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया और उसके बाद में इस्माइलियों ने पोतीफर के हाथ में उसे क्या कर दिया, बेच दिया। प्रिय, सोचिए, जो इंसान अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, जो इंसान अपने जीवन में अपने महान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, यदि उसके अपने लोग ही उसके साथ गलत व्यवहार करें, उसके अपने लोग ही उसकी जिंदगी में इस तरीके से काम करेंगे, तो बताइए वो कब अपनी जिंदगी में इस बात का फैसला ले पाएगा, प्रभु बता मैं कब तेरी मर्जी को पूरा करूं।
हमारे साथ हमारा कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान हमें पहुंचाता है तो हम पूरी तरीके से निराश, हताश और परेशान हो जाते हैं, ये सोच करके कि शायद मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। जिस समय पर पोतीफर के पास में यूसुफ को बेच दिया गया, और बेचने के बाद में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल ले लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। परमेश्वर किसके साथ रहता था? यूसुफ के साथ रहता था। ये हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। इतने दुख सहने के बाद में भी, इतने कष्ट पीड़ा सहने के बाद में, अपनों का धोखा, अपनों का बुरा व्यवहार, सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद में भी बाइबल हमें ऐसा बताती है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में कोई ऐसा काम नहीं करता था, यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में कोई पाप नहीं करता था जिसकी वजह से परमेश्वर उसे छोड़ दे, बल्कि वो उसके अपोजिट चलता था। जैसा परमेश्वर को अच्छा लगता था यूसुफ वैसा ही करता था। इसलिए लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो क्या हो गया? भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। किसके हाथ से? यूसुफ जो कोई भी काम करता, उसका मालिक देख रहा है कि यूसुफ, मैं जो काम करता था वो कभी सफल होता था, कभी सफल नहीं होता था, लेकिन जो काम यूसुफ करता है वो उसमें कभी भी असफल नहीं होता है, बल्कि सारे काम सफल हो जाते हैं। कि क्यों ना तो मैं फिर अब अपने घर की सारी जिम्मेदारी यूसुफ के हाथ में दे दूं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। सोचिए प्रियो कि अगर जिस समय पर उसके भाइयों ने उसे बेचा था तो उस समय वो परमेश्वर से शिकायत कर सकता था कि प्रभु, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, अब बता मैं क्या करूं, तूने भी शायद मुझे छोड़ दिया होगा। लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वो जानता था इन सभी दुख के पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना रही होगी। अब यहां पर जब वो इस्माइलियों के हाथ बेचा गया, इस्माइलियों से पोतीफर के हाथ में बेच दिया गया। पोतीफर ने देखा कि यहोवा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ में रहता है, तो वो मेरे लिए भाग्यवान पुरुष हो गया। मतलब जिस काम को ये करता वो सब सफल हो जाता है, सारी आशीषें इसके द्वारा मिल जाती हैं, मेरी धन संपत्ति बढ़ रही है, मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ती चली जा रही है, मेरी जिंदगी का सब कुछ फलता और फूलता चला जा रहा है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि करूं। और बाइबल में अभी हमने पढ़ा कि पोतीफर के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर हुई और उसने अपने घर में अपने बाद सारा अधिकार किसके हाथ में दे दिया? यूसुफ के हाथ में दे दिया। सोचिए कहां से निकला, कहां गड्ढे में गया, गड्ढे से निकला, बेचा गया, बेचने के बाद में फिर बेचा गया, फिर बेचने के बाद में फिर मालिक ने देखा, पोतीफर ने देखा कि इसके साथ इजराइल का परमेश्वर यहोवा रहता है, उसके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि की और उसे अपने घर का अधिकारी बना दिया। अब घर के अंदर, जबकि वो नौकर बन करके गया था, लेकिन अब वो पोतीफर के बाद मालिक बन करके तैयार हो गया। ये सब क्यों हुआ? ये प्रियो तब हुआ जब उसने सारे धोखों को बर्दाश्त किया, सारे बुरी चीजों को बर्दाश्त किया, लोगों की निंदाएं बर्दाश्त की, लोगों की बुरी बातें बर्दाश्त की, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में आज्ञाकारी बना रहा, परमेश्वर की नजर में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता रहा। उसने कभी भी प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाया, कभी भी ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, मैं तो तेरा विश्वासी हूं, तो फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है, क्यों तकलीफें आ रही हैं। उसने इन बातों की चर्चा नहीं की, उसने इन बातों के विषय में कोई भी बात नहीं की, बल्कि और उसने ये कहा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है।
इतना सब कुछ होने के बाद में बाइबल हमें ऐसा बताती है कि यूसुफ जो था कोई भद्दे रंग का नहीं था, कोई इधर उधर उल्टे सीधे रंग का नहीं था, बल्कि बहुत रूपवान था। पोतीफर की पत्नी ने देखा कि मेरा पति तो आए दिन बाहर रहता है, लड़ाइयों में, युद्ध में रहता है, राजा के साथ में रहता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर यूसुफ के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाऊं। पोतीफर की पत्नी ने देखा कि यूसुफ बहुत ही अच्छा लड़का है, सुंदर सा लड़का है, 18-19 साल का रहा होगा, क्योंकि 17 साल की उम्र में उसे बेच दिया गया था, और 18-19 साल का रहा होगा। तो उस समय पर क्या हुआ, जवान लड़का था, उसने देखा अच्छा है, खूबसूरत है, तो क्यों ना मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। पोतीफर की पत्नी ने उसे एक बार बुलाया, और बुलाने के बाद में उससे कहा मेरे साथ सो। उसने मना किया, तो उसने बार बार कहा कि मेरे साथ सो। उसने बार बार मना किया, नहीं, मैं अपने मालिक की नजर में और अपने परमेश्वर की नजर में यह पाप नहीं करूंगा। उसने कहा कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे जेल में भिजवा दूंगी या जान से मरवा दूंगी। उसने कहा कि जैसा तुझे अच्छा लगता है तू वैसा कर, लेकिन हाँ, मैं तेरे साथ पाप नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। अगर मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगा, लेकिन मैं इस पाप के साथ में सहभागिता नहीं बनाऊंगा। आपको पता है, लिखा है यहां पर, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे ही यूसुफ के साथ उसने पोतीफर की पत्नी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लिखा है पोतीफर की पत्नी ने जब जबरदस्ती की तो उस समय पर ऐसा प्रभु का वचन बताता है कि यूसुफ वहां से भागा। और जब यूसुफ वहां से भागा तो भागते समय उसने उसके कपड़े पकड़ लिए, जिसकी वजह से वो वहां से उसके अपने कपड़े छोड़ करके ही भाग गया। लेकिन एक चीज को सोचिए आप कि वो पाप को देख करके रुका नहीं, उससे बातचीत नहीं की, उससे समझौता नहीं किया, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं किया, अपनी मर्जी को पूरा नहीं किया, अपनी योजना को पूरा नहीं किया, अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, वो पाप को देख करके भागा। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि वो पाप को देख करके क्या हुआ, भागा। आज मेरे कई सारे भाई, मेरी कई सारी बहनें, जब उनके सामने किसी भी प्रकार का पाप आता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो उस पाप को कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो भागना नहीं जानते। आप भागना तभी जानेंगे जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे, क्योंकि वही परमेश्वर का आत्मा आपको भागना सिखाएगा। लेकिन आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते, आप संसार के साथ चलते हैं। आपको पता है, आपके शरीर में जब नशा जाता है तो नशा आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जब आपको पता आप किसी के साथ गलत काम करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं। यह बात आपको पता होने के बावजूद भी आप लगातार अपने इस शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं, और बाद में ये कह देते हैं अंजाम जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो जिंदा है, जो मन करे वो कर लो। ऐसा सोचते हैं आप, तो याद रखना, आपको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए बाइबल हमें ऐसा बताती है कि यूसुफ वहां से भागा, और जब यूसुफ वहां से भागता है तो हम सब जानते हैं कि वो भागने की सजा उसे ये मिलती है कि वो फिर से जेल के अंदर चला जाता है। जेल के अंदर भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। अगर वो पाप कर लेता पोतीफर की पत्नी के साथ, उसके साथ सो जाता, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता, तो शायद परमेश्वर उसे छोड़ देता। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर को छोड़ना पसंद नहीं किया, बल्कि उसने पाप को छोड़ना पसंद किया। वो वहां से भागा, और भागने की सजा उसे ये मिली कि दोबारा उसे फिर जेल के अंदर भेज दिया गया। जेल के अंदर वो काफी समय रहा। उसने जेल के कैदियों के दो तीन लोगों के सपनों का अर्थ सही सही बता दिया, और ये एक बार फिर से क्या हुआ, मिस्र देश के राजा को एक सपना आया, और उस सपने का अर्थ बताने के लिए सबके बीच में ढिंढोरा पीट दिया गया कि सपने का अर्थ बताओ कि क्या किया जाएगा। तो जिसका सपने का अर्थ उसने जेल के अंदर बताया था, वो राजा के बहुत करीब निकला, और उसने कहा कि मैं एक ऐसे पुरुष को जानता हूं जो हमारे बीच में बंधुआ बनकर के जेल में रह रहा है, लेकिन वो आपके सपनों का अर्थ सही सही बता सकता है। राजा ने कहा बुला करके लेकर के आओ। फिरौन ने जब आवाज लगाई, अपने लोगों को कहा कि उसे बुला करके लेके आओ। उसे यूसुफ को बुला करके लाया गया, और यूसुफ से सपनों का अर्थ पूछा गया, तो उसने सपनों का अर्थ सही सही बता दिया।
और सही सही अर्थ बताने के बाद मैं उससे कह दिया कि प्रभु अब आपको क्या करना है, अनाज इकट्ठा करके, अब अनाज इकट्ठा करके अपने गोदाम में रखना है और एक ऐसे व्यक्ति की अब जिम्मेदारी आपको देनी होगी जो ईमानदार हो, विश्वास योग्य हो। राजा ने कहा कि मैंने तेरे बारे में सुना है, पोतीफर ने भी बताया था कि तू भाग्यवान है, जब से तू उसके पास में रहा तू बहुत ज्यादा आशीषित रहा, तेरे साथ तेरा परमेश्वर यहोवा रहता है, तेरे संग इजराइल का परमेश्वर रहता है, तो इसलिए एक काम कर, अब मैं तुझे ही अपने देश का प्रधानमंत्री बना देता हूं। हालेलुया। क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। बेचा गया, गड्ढे में डाला गया, बेचा गया, फिर बेचा गया। पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर आरोप लगाया, वो फिर जेल के अंदर गया। फिर जेल में जाने के बाद, कई समय बिताने के बाद, काफी साल बिताने के बाद वो जेल में से निकाला गया। और जब जेल में से निकाला गया तो वो ऐसा वैसा इंसान बन करके नहीं रहा, बल्कि वो उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। राजा और भी ज्यादा उसके द्वारा आशीषित होने लगा और आशीषित होने की वजह से और भी ज्यादा चर्चाएं उसकी बढ़ती चली गई और चर्चाएं उसकी फलती और फूलती चली गई। जिस समय पर बहुत ज्यादा फसल उगी, उसने सारी फसल को इकट्ठा करके रखवा लिया। और जिस समय पर 7 साल के लिए जब अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने के बाद में लिखा है कि वो फूले और वो तारे उसे दंडवत करने के लिए आ गए थे जो उसने सपने में देखा था। जब सारे देश में अकाल पड़ा, जब सारे देश में पूरी तरीके से भूखमरी आई, तो याकूब ने कहा कि जाओ और मिस्र देश में से जाकर के कुछ अनाज मोल लेकर के आ जाओ ताकि हम खा सकें। उसके भाई लोग आते हैं, पर उसके भाई लोगों ने तो नहीं पहचाना, पर हाँ यूसुफ ने अपने भाइयों को जरूर पहचान लिया। उसके भाई आते हैं और आकर के उसे दंडवत करते हैं। फूलों ने दंडवत किया, तारों ने दंडवत किया, सूरज ने दंडवत किया, चंद्रमा ने दंडवत किया। वो अपने छोटे भाई को रुकवा लेता है जिसने उसके ऊपर दया दिखाई थी। उसको रुकवाने के बाद कहता है अपने पूरे परिवार को लेकर के आओ। जब वो जाते हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर के आते हैं, उसके माँ बाप भी उसे दंडवत करते हैं, उसके भाई लोग भी उसे दंडवत करते हैं। लेकिन उसके बाद वो बता देता है, और बताने के बाद में आपको पता, बहुत अच्छी बात राजा, बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है। और सीखने वाली बात यह है कि उस समय पर यूसुफ कहता है कि भाइयों, तुमने मुझे नहीं बेचा था, बल्कि परमेश्वर तुम्हें जिंदा रखने के लिए मुझे यहां पर लेकर के आया था। क्या किया? परमेश्वर ने मुझे इसलिए यहां लेकर आया ताकि इन अकाल के दिनों में मैं तुम्हें जिंदा रख सकूं। आपको पता है, भाइयों ने उसे सिर झुकाया। याकूब को याद था कि मेरे बेटे ने एक सपना देखा है, और उस सपने का जिक्र अपने भाइयों के साथ किया। तो उसके भाई समझ गए कि हाँ, इसके साथ परमेश्वर रहता था, इसीलिए हमारे विषय में ऐसा लिखा था कि हम इसे दंडवत करेंगे। और आज वो सारी बातें पूरी हो गई हैं। प्रियो, दुख में परमेश्वर की योजना को जानने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर भला है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है। आप उसकी नज़दीकी में बने रहिए, उसके साथ बने रहिए। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसके साथ में बने रहिए। आप दोष मत लगाइए कि प्रभु ने छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया। अरे कोई छोड़ दे आपको, लेकिन परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ता है। इसीलिए दुख में परमेश्वर के साथ बने रहिए, और पाप जब आपको दिखाई दे, भागिए वहां से। अगर आप पाप से नहीं भागेंगे तो पाप आपके साथ चल करके आपको नरक तक लेकर के चला जाएगा। पाप जहां दिखाई दे, नशा जहां दिखाई दे, बुराइयां जहां दिखाई दे, उससे भागना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को नरक में लेकर के चले जाएंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। अगले वचन के लिए, अगले सेशन तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए, सारे वचन के लिए, प्रेम, अनुग्रह, शांति और दया के लिए। प्रभु जी, जितनों ने भी तेरे वचन को सुना है प्रभु, ये सब पाप से भागे प्रभु जी, बुराइयों से भागे, नशे से भागे प्रभु, हरे गंदे कामों से भागे, और तेरे राज्य की उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा का पीछा कर सके। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो के द्वारा सब लोगों को आशीष देना, बरकत देना, और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके चलाना। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
अब आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने लोगों के बीच में साझा कीजिए। यदि आपको वचन के द्वारा आशीष मिली है तो आप अपने लोगों के बीच में भी परमेश्वर के वचन को भेजिए और परमेश्वर के लोगों को भी आप आशीषित कीजिए और उनके जीवन में भी आप उद्धार का कारण बनिए। तब तक के लिए हम कल दोबारा फिर से एक नए संदेश के साथ आप लोगों के बीच में इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहें। तब तक के लिए आप सबों को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की